बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ वज़ीज़। आज के प्रोग्राम, आज के मेहमान में हमारे साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर शोरकोट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जनाब तसव्वुर हुसैन साहब मौजूद होंगे। आज हम उनसे मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करेंगे और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत लोगों को कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हम सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि महकमा सोशल वेलफेयर का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बैतुल माल जो है उसमें आवाम की भलाई के कौन से मंसूबे हैं और महकमा बैतुल माल जो है इसके क़याम के क्या मकासद हैं। थैंक यू वेरी मच जहाज़ेब साहब। पहले तो मैं आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि सोशल वेलफेयर का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसमें NGO रजिस्टर होती हैं। इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी। 1961 के ऑर्डिनेंस के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये वो इदारे हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं। हम इनका चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये ख़ुद ही लोगों से, मुखय्यर हजरात से चंदा इकट्ठा करते हैं और गरीब लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये हम इसको देख रहे हैं और इन NGOs के तहत बहुत सारे आगे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं, जिसमें ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। किसी गरीब बच्ची को जहेज़ ले कर दे दिया, कुछ मरीज़ बीमार हैं, गरीब हैं, उनकी इलाज मुआवजा फ्री करवा दिया, उनकी एजुकेशन फ्री करवा दी। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं। जहाँ तक बैतुल माल का ताल्लुक़ है तो बैतुल माल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होती है, ज़िले बैतुल माल कमेटी, जिसका बाकायदा एक चेयरमैन होता है, उसके साथ मेंबर होते हैं कोई 15-20 और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उसका सेक्रेटरी होता है। इस कमेटी का नोटिफिकेशन डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर करता है और जो नुमाइंदे होते हैं, मेंबर होते हैं, वो तस्दीक करते हैं उन लोगों की, हर एरिया से होते हैं, वो अपने लोगों को जानते होते हैं और वो उनकी तस्दीक करते हैं कि ये गरीब हैं, हकदार हैं, इनकी इमदाद की जाए। अब बैतुल माल में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। गरीबों के लिए अलग होता है, गरीब, बेवा, यतीम, उनके लिए अलग से एक हेड होता है जिसमें फ़ंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह स्पेशल पर्सन जो मजदूर अफराद हैं उनके लिए अलग हेड होता है, उसमें अलग से पैसे आते हैं। फिर वजीफ़े के पैसे अलग से आते हैं, जहेज़ के पैसे अलग आते हैं। यानी कि हर हेड की अलग अलग कैटेगरी होती है, उसके अंदर पैसा आते हैं। उसी लिमिट में रह के उन लोगों की इमदाद करनी होती है जो गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए वो पैसा खर्च होता है। तो इस तरह ये ज़िले बैतुल माल कमेटी करती है। जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि महकमा सोशल वेलफेयर के तहत कितनी NGOs रजिस्टर्ड शोरकोट में काम कर रही हैं, हुकूमत की तरफ से उनको इमदाद कैसे दी जाती है और जो इमदाद NGOs को दी जाती है उसके चेक एंड बैलेंस का क्या तरीकाकार है। शोरकोट में इस वक्त 16 NGOs हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जो काम कर रही हैं, हॉस्पिटल में हैं और इसके अलावा फील्ड में हैं। तो इनकी NGO के रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये होता है कि ये अपनी एक फ़ाइल तैयार करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, जनरल बॉडी, एग्जेक्टिव बॉडी, ओहदेदारान यानी कि बनाते हैं। ओहदेदारान बनाने के बाद ये हमें फ़ाइल भेजते हैं, हम उसको चेक करते हैं। उनका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल करवाने के बाद ये डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को भेजी जाती है। डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं वो लाहौर भेज देते हैं डायरेक्टर जनरल को। तो अब जो प्रोसेस है हालात के मुताबिक थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। इसमें तमाम एजेंसीज़ की वेरिफिकेशन होती है, IB उसकी वेरिफिकेशन करती है तमाम लोगों की, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच करती है और एक जो है ना आजकल वो CTD भी उसको कर रहा है। उनको एक जाती है फ़ाइल और होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जाके इनको NOC जो है, जब वो होम डिपार्टमेंट DG सोशल वेलफेयर को NOC देता है तो उसके बाद जाके DG सोशल वेलफेयर NOC एक जारी करता है उस NGO की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब वो NOC डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास आता है तो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो है वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है NGOs की, वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी हम इसको बोलते हैं। 1961 के ऑर्डिनेंस के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो फिर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उनको जारी कर देते हैं सर्टिफिकेट। जहाँ तक इनकी वर्किंग का ताल्लुक है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम NGOs के वेलफेयर के जिस तरह होते हैं, हॉस्पिटल NGOs के अंडर चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज चल रही हैं, ख़वातीन के लिए टेक्निकल एजुकेशन के इदारे चल रहे हैं और गरीब, यतीम, बेवाओं के लिए भी मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम दाए बगाए चलते रहते हैं। तो इस तरह ये इनका सारा एक निज़ाम है जिसमें हम इनको सपोर्ट करते हैं। और हमारा चेक एंड बैलेंस जो है ये होता है कि NGO पैसा तो अपने लोगों से इकट्ठा करती है,
मुखैर हजरात जो हैं इसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन महकमे का काम ये होता है कि उसका चेक एंड बैलेंस रखना, वो पैसा कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। जिस मकसद के लिए मुखैर हजरात इमदाद कर रहे हैं उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना। बाकायदा उनसे हम ऑडिट रिपोर्टें लेते हैं, उनसे माहाना सालाना प्रोग्रेस रिपोर्टें लेते हैं और उनके तमाम इदारों को चेक करते हैं। जी सर, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि महकमा सोशल वेलफेयर जो है वो स्पेशल अफराद के लिए क्या क्या सहूलतें फराहम कर रहा है? उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कहाँ से इशू होते हैं? क्या वो शोरकोट में ही उसका बोर्ड कायम होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको जारी किया जाता है? और उसका इजलास कब होता है? और उसके स्पेशल जो लोग हैं उनको इतला इस हवाले से कैसे दी जाती है? ये स्पेशल पर्सन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो इनके मजूरी सर्टिफिकेट हैं वो पहले सिर्फ DHQ लेवल पे होते थे। पहले DHQ लेवल पे ही जमा होती थी और वहीं उनका बोर्ड होता था। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने, महकमा सोशल वेलफेयर ने मजूर अफराद के लिए स्पेशल पर्सन जो है उनके लिए ख़ास बेहतर अंदाज में मतलब ये सहूलत पैदा की है कि हर तहसील पे अब बोर्ड हो रहा है। मेडिकल बोर्ड हर तहसील THQ हॉस्पिटल में भी हो रहा है, जिसमें बाकायदा हमारे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो हैं वो भी आते हैं, वहाँ के हमारे मेडिकल सोशल ऑफिसर होते हैं। बाकी एक नोटिफिकेशन होता है, कमेटी होती है, वो कमेटी पूरी मौजूद होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि THQ लेवल पे सारे डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। जिस तरह आर्थो के डॉक्टर नहीं होते, आई स्पेशलिस्ट बाज़ दफ़ा नहीं होते, ENT के नहीं होते और साइकियाट्रिस्ट नहीं होते। इसलिए जो फिज़िकल डिसेबल है उनका तो इजीली हर THQ लेवल पे वो मेडिकल बोर्ड हो जाता है। बाकी कुछ जो है उनको फिर हम DHQ रेफ़र करते हैं। तो जितनी जहाँ सहूलियात हैं डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो उनका मेडिकल बोर्ड THQ लेवल पे कर लिया जाता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि हर THQ लेवल पे हमारा एक ऑफिसर बैठा होता है, वहाँ से मजूरी सर्टिफिकेट का जो फार्म है, दरख्वास्त फार्म जो है वो आपको वहाँ से मिल जाता है, वहाँ से लेके वहीं जमा करवाते हैं, वो सारा गाइड कर देते हैं। जिस दिन मेडिकल बोर्ड होता है हर माह एक बोर्ड लाजमी होता है, कम अज़ कम एक बोर्ड हर माह लाजमी होता है। तो जब मेडिकल बोर्ड होता है तो उनको बाकायदा कॉल करके बुलाया जाता है कि फ़लाँ डेट को मेडिकल बोर्ड होगा। जो स्पेशल पर्सन होता है उसके वारसों को कॉल की जाती है, अगर उसके अपने पास नंबर है तो वो खुद उसको बताया जाता है कि आपने फ़लाँ डेट को THQ हॉस्पिटल में MS के रूम में या कमेटी रूम में जहाँ बोर्ड रखा होता है वहाँ आपने पहुँचना है। तो उनको इस तरह सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक़ है तो स्पेशल पर्सन के लिए जो मेन सबसे बड़ी सहूलत है वो है जॉब्स की। सबसे पहले 1% कोटा होता था स्पेशल पर्सन के लिए, फिर 2% कर दिया गया। अब इनकी डिमांड थी क्योंकि इनकी तादाद जो है स्पेशल पर्सन की ज़्यादा है, कुछ जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं उन्होंने एहतजाज इस पर किए कि 3% कोटा किया जाए। तो अब नौकरियों में भी इनका 3% कोटा है। जो बंदा एलिजिबल होगा उस जॉब के लिए तो उनको 3% कोटे पे रखा जाता है। अब सोशल वेलफेयर की जो है इन लोगों के लिए कारकर्दगी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमने पूरे पंजाब के अंदर ब्लाइंड अफराद को जो देख नहीं सकते, सही कोई काम नहीं कर सकते, उनको एक आसरे की ज़रूरत, उन लोगों को हमने गवर्नमेंट में भी रखवाया है और प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में उनको जॉब दिलवाई हैं। तो पूरे पंजाब के अंदर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी ब्लाइंड पर्सन काम कर रहे हैं और उनको जो वेजेस हैं वो मिल रही हैं पूरी। इस तरह सरकारी महकमों में भी कोटा उनका पूरा इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। इसके अलावा बैतुल माल से उनको इमदाद दी जाती है, उनका एक हेड है बाकायदा जिसमें अलग से पैसे होते हैं और वो सिर्फ स्पेशल पर्सन ही ले सकते हैं, किसी और को नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ी सहूलियात हैं। फिर हमने इनके लिए इदारे बनाए हुए हैं ट्रेनिंग के। अब मुल्तान के अंदर एक इदारा बना है, वाक सेंटर के अंदर हमारा वहाँ सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स है, जहाँ व्हील चेयर वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें तैयार होंगी इन स्पेशल पर्सन के लिए, ट्राईसाइकिल। और उसमें जो जॉब कर रहे हैं वो भी ज़्यादा स्पेशल पर्सन ही होंगे जो खुद तैयार करेंगे अपने लोगों के लिए। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के तहत कौन से इदारे पंजाब में काम कर रहे हैं? महकमा सोशल वेलफेयर एक ऐसा इदारा है, ऐसा महकमा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ है और वो लावारिस हुआ है और पूरी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी के पूरे सर्कल में किसी मौके पर उसे कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए हमारे पास इदारा मौजूद है। एक लावारिस बच्चा किसी तरह से लावारिस हुआ है, खुदा न खास्ता उसके वालिदैन एक्सीडेंट में मारे गए हैं, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चा अलग हो गया है, या बच्चे जैसे मिल जाते हैं हॉस्पिटल में, कोई छोड़ जाती है माएँ, तो उस बच्चे 1 दिन से लेकर 6 साल तक का बच्चा जो है उसके लिए हमारे पास इदारा है गहवारा के नाम से।
जो तकरीबन हर डिवीज़न लेवल पे, पहले 3 इदारे थे, अब और भी बन रहे हैं। मुल्तान में है, रावलपिंडी है, लाहौर है, और वहाँ उस बच्चे को रखा जाता है। पूरी उसकी निगहदाश्त, सारा ख्याल गवर्नमेंट करती है। हमारे अफीसर वहाँ मौजूद होते हैं। ये घर जैसा माहौल उन बच्चों को दिया जाता है। और उसके बाद एक लीगल प्रोसेस से गुजरने के बाद उस बच्चे को वो फैमिलीज अडाप्ट करती हैं जिनकी औलाद नहीं होती। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारी, जो हमारे वहाँ ऑफिसर हैं, जो हमारा इदारा है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसका पूरा फॉलोअप करेगा 18 साल की एज तक। बच्चा अडाप्ट होने के बाद भी 18 साल की एज तक उसका फॉलोअप किया जाएगा कि उसको वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं जो एक बच्चे का बुनियादी हक़ है, तलीम, सेहत, घर, हर तरह से। अगर खुदा न खास्ता वो फैमिली जिसने अडाप्ट किया है वो किसी तरह की गफलत करती है तो उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाता है। तो ये हमारा इदारा हो गया। इसके बाद निगहबान सेंटर है, वो भी हर डिवीज़न लेवल पे मौजूद है। कोई बच्चा जो घर से फ़रार हो जाता है, लड़ के भाग जाता है, या गुम हो जाता है, या अगवा हो जाता है, तो उसके बाद रिकवरी होती है, तो वो लॉ के मुताबिक निगहबान के थ्रू वारसों हो जाता है। तो मैं खुद उसमें काम करता रहा हूँ मुल्तान में। तो एक ऐसा इदारा, वो हम बच्चों को वहाँ से ढूंढते हैं, खुद जाके मुख्तलिफ इदारे रेफ़र करते हैं, पुलिस करती है, रेलवे स्टेशन से ख़ास तौर पर NGOs रेफ़र करती है, एक रेफरल इदारा है। तो उन बच्चों को उनके वारसों तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद हमारे पास दारुल अतफ़ाल हैं, भावलपुर है, अब DG खान में, मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ बन गए हैं, जहाँ जो गरीब बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, उनको तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं। हॉस्टल तक की सहूलत होती है, उनकी एजुकेशन, खाना पीना, रिहाइश, सब कुछ फ्री होता है। इसके अलावा नशेमन एक इदारा है हमारे पास लाहौर में, जिसमें जो स्पेशल पर्सन है वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको वहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, मोबाइल की रिपेयरिंग है, हर तरह से जो वो सीखना चाहते हैं हमारे पास टेक्निकल का इदारा है। उन सिर्फ स्पेशल पर्सन के लिए उनको फ्री ऑफ कास्ट वहाँ सारी सहूलतें मौजूद होती हैं, रिहाइश मौजूद है, खाना मौजूद है, उनकी सारी एजुकेशन फ्री होती है। फिर हमारे पास एक चमन के नाम से इदारा है। आप हैरान होंगे कि उसमें वो बच्चे होते हैं जिनको वारिस भी नहीं रखता, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहाँ उन बच्चों का दाखिला होता है, उनकी तमाम तर घर से बेहतर सहूलियात उनको वहाँ दी जाती हैं। उनको सिखाया जाता है उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हमारे ज़िले लेवल पे इसके अलावा जो है और ख़वातीन की टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं, सनज़ार के नाम से हम उसको बुलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम, जहाँ एक सुई धागे से लेके कंप्यूटर तक हर तरह की ट्रेनिंग उन बच्चियों को दी जाती है, जिससे वो सीखने के बाद अपना रोज़गार, सेल्फ अपॉइंटमेंट की तरफ हम ले जाते हैं उनको। अपना रोज़गार वो खुद कमाती हैं, किसी की तरफ उन्हें देखना नहीं पड़ता। दारुल अमान हमारे पास एक इदारा है जो जिन ख़वातीन को लीगली इश्यूज़ होते हैं, थ्रेट्स होती हैं, किसी को जान का ख़तरा होता है, तो उसमें वो इदारा हमारे पास दारुल अमान के नाम से मौजूद है। वहाँ भी तमाम तर गवर्नमेंट तमाम तर सहूलियात देती है, वहाँ उनको रखा जाता है। अब मुल्तान में एक वाक़ के नाम से इदारा बना है, फैसलाबाद भी तकरीबन नियर टू कम्प्लीट था, वाक़ के नाम से, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात एक डोर स्टेप पे होंगी। एक ख़तून को कोई भी इशू है वो वहाँ जाकर दरख्वास्त देगी, पुलिस भी वहाँ मौजूद होगी, जज भी वहाँ मौजूद होगा, महकमे के लोग भी वहाँ मौजूद होंगे। 3 दिन के अंदर उसका मसला वहीं हल किया जाएगा। फिर इसके अलावा और बहुत सारे, काशाना हमारे पास एक इदारा है, लाहौर में है, जिसके अंदर भी यतीम बच्चियों को, ख़ास तौर पे गरीब बच्चियों को, लावारिस बच्चियों को एजुकेशन दी जाती है। उनके तमाम अखराजात सारे गवर्नमेंट पूरे करते हैं। उनके आने वाले आइंदा के शादियाँ वगैरह का भी इंतज़ाम करवाया जाता है, जहाँ अच्छे रिश्ते मिले उनके वहाँ शादियाँ करवाई जाती हैं उनको, किसी तरह का ताकि इशू ना हो। तो इस तरह ये बहुत सारे इदारे हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर हमारा एक मेडिकल सोशल ऑफिसर होता है। कोई भी गरीब बंदा वहाँ से फ्री मेडिसिन ले सकता है। वो मेडिसिन जो हॉस्पिटल से नहीं मिलती उसको वहाँ से मेडिसिन फ्री मिलेगी। वो जाएगा, इस्तेकार फार्म लेगा, ज़कात वालों से तस्दीक करवाएगा कि ये बंदा हकदार है, उसके बाद हमारे दफ्तर जाएगा, उसको मेडिसिन फ्री मिलेगी। अगर वो मेडिसिन बजट ख़त्म हो गया है, फिर हमारे पास एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो लोगों से ही चंदा इकट्ठे करते हैं और लोगों पे लगाते हैं, तो उसके थ्रू हम उन लोगों की मदद करवाते हैं। हमारे पास ये जो पंजाब बैतुल माल का एक इदारा है, इसके ज़रिए हम व्हील चेयर मज़दूर अफराद के लिए
व्हील चेयर उनको देते हैं, ट्राई साइकिल देते हैं, माली इमदाद देते हैं, जहेज़ फंड देते हैं। फिर ये होता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इमदाद जो महकमा उनकी करता है, यानी कि कोई एक ऐसा भी किसी बंदे की ज़िंदगी का वो पहलू नहीं है जहाँ वो मुसीबत में हो और कुछ कर ना सकता और सोशल वेलफेयर उसकी हेल्प ना करे। ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है कि जहाँ वो यारो बेमददगार खड़ा रहे। हाँ, एक जवान बंदा है, ठीक ठाक है, कमा सकता है, तो उसके लिए तो इदारे नहीं होंगे। इदारे होते हैं लाचार लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। तो वो हमारे पास हर तरह के लीगल एड के इदारे हैं, ख़वातीन को फ्री लीगल एड हर तरह दी जाती है। NGOs का सेटअप है, NGO के आगे बड़े सेटअप हैं। NGO ने लोगों के अवाम के लिए हमारे अंडर काम करते हैं, रजिस्टर होती है हमारे पास वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी, तो वो उनके लिए काम कर रही हैं। तो ये इदारे हैं सोशल वेलफेयर के जो अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। किसी को भी किसी टाइम कोई इशू होता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। सोशल वेलफेयर के अंदर एक बात मैं आपको बता दूं कि सोशल वेलफेयर वो महकमा है जहां आपको किसी एक फार्म का एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। किसी काम के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं किसी काम की। आप कहीं जाते रेवेन्यू में ये फ़लाँ फार्म की फ़ीस है, ये फ़लाँ उसका टैक्स है। सोशल वेलफेयर वो फ्री ऑफ कास्ट इदारा है जहाँ गरीब आदमी की सिर्फ मदद होनी है, किसी चीज़ की कोई फ़ीस नहीं है, किसी दाखिले की कोई फ़ीस नहीं है, किसी चीज़ की कुछ नहीं है। जी सर, बैतुल माल के तहत जो लोगों को मुस्तहिक लोगों को इमदाद दी जाती है, वो जो सियासी तौर पर मेंबरान मुंतखब किए जाते हैं उनकी सिफारिश पर दी जाती है। क्या इसे ज़ाती पसंद और नापसंद का आंसर शामिल नहीं होता और इसमें अकरबा परवरी का आंसर शामिल नहीं होता, तो आप हकदार तक उसका हक बेहतर अंदाज से कैसे पहुँचाते हैं? जी, जहाँ तक बैतुल माल कमेटी का ताल्लुक़ है तो ये बाकायदा महकमा सोशल वेलफेयर जो है इसको ख़ुद रिकमेंड करता है, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, और उनकी रिकमेंडेशन पे ही ये कमेटी जो है नोटिफाई होती है। आप जो बात कर रहे हैं सियासी, तो इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होती। वो लोग हर एरिया से होते हैं, जो मेंबर होते हैं हर तहसील से बराबरी की बुनियाद पर आबादी के हिसाब से। मिसाल है हमारे जंग की अगर 4 तहसीलें हैं तो चारों तहसीलों से लोग लोकल लिए जाते हैं, और उसका मकसद भी कमेटी का यही होता है कि सही हकदार तक उसकी इमदाद पहुँचे। लोगों ने तो सवाल करने होते हैं कि मुझे इमदाद नहीं मिली, फ़लाँ को फेवर मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फ़ंड थोड़े होते हैं, लिमिटेड फ़ंड होते हैं, थोड़े फ़ंड होते हैं। अब अगर आपके पास फ़ंड है 1 लाख रुपया और दरख्वास्त आपके पास आई हुई है 100, तो आप 1-1 हज़ार तो दे देंगे ना किसी को। एक लिमिट होती है, कमेटी रखती है 10,000, 5,000, 15,000। तो उस लिमिट के हिसाब से फिर कमेटी ये देखती है कि जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा हकदार हैं, तो मेंबर उनको रिकमेंड करते हैं। तो ये तस्वर बिल्कुल गलत है कि वो सियासी बुनियादों पे उनकी इमदाद होती है या किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, ये बात नहीं है। असूल और इंसाफ की बुनियाद पर वो सारा होता है। और गरीब लोग ही आप देखें उसमें, अगर जब तकसीम होते हैं तो उन लोगों को आप देख सकते हैं कि वो गरीब लोग होते हैं, उसमें कोई अमीर बंदा नहीं होता। जी सर, सोशल वेलफेयर का जो इदारा है इसके तहत बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में बताइए कि वो कार्ड जारी करने का क्या तरीक़ाकार है और कार्ड होल्डर को क्या क्या सहूलियत फराहम की जाती है? हुकूमत पंजाब ने बुज़ुर्गों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, काफ़ी काविशें की हैं। इस तरह हमारे सोशल वेलफेयर के पास भी इदारे हैं अफ़ीयत के नाम से, जहाँ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनको औलाद घर में नहीं रखती या उनकी औलाद नहीं होती या किसी तरह से बेसहारा हो जाते हैं, उनके लिए इदारे बाकायदा बनाए गए हैं जहाँ उनको तमाम सहूलियत मिलती हैं। इसी तरह बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम के हवाले से भी पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि ख़ास तौर पे पंजाब में, हम पंजाब की बात करेंगे तो जो 65 अबव ख़वातीन हैं और वो गरीब हैं, उनका स्कोर जो है गुर्बत का वो 30 से नीचे है, 16.18 से लेकर 30 के दरमियान है। तो उनको हुकूमत पंजाब 2000 महीना वजीफ़ा दे रही है, जिसके लिए उनके बाकायदा यहाँ हमने 750 कार्ड बनाए हैं तहसील शोरकोट में। तो बाकी कुछ लोग अभी रहते हैं, लेकिन वो कोरोना की वजह से मामला स्टॉप हो गया था, अब दोबारा शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह उसमें हम उन सब लोगों को डील करेंगे और उनको बाकायदा कार्ड दिए जाएंगे। और बड़ा सहारा है, सोशल पेंशन है बुजुर्ग अफराद के लिए। जी सर, सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से आप किन ख्यालात से नवाजेंगे? जी जहाँ तक सवेरा न्यूज़ नेटवर्क का ताल्लुक़ है तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा चैनल है जो यहाँ की आवाम के लिए आगाही पैदा कर रहा है और तमाम लोगों को उनके हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पे जो बता रहा है। तो बहुत अच्छा चैनल है और इनकी बड़ी काविशें हैं। अपने शोरकोट के इलाके के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इनके मसाइल को उजागर करने के लिए लोगों के और उनको गाइड करने के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने शोरकोट की आवाम को, पंजाब की आवाम को मुफीद मालूमात फराहम करने के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया।
और हमारी हौसला अफजाई की। हम आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू जज़ील, वेलकम। जी नाज़रीन इकराम, ये थे सोशल वेलफेयर ऑफिसर तसव्वुर हुसैन साहब, जो सवेरा न्यूज़ नेटवर्क पर आपको इस इदारे के बारे में आगाही फराहम कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है तो उसका स्लोगन यही था कि हम रियासत मदीना को प्रमोट करेंगे, रियासत मदीना बनाएंगे पाकिस्तान को। तो उस इदारे पर, उस हुकूमत पर बहुत सी तनकीद भी हुई इस स्लोगन की वजह से, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सोशल वेलफेयर के तहत बहुत से इदारे अपना काम कर रहे हैं, गरीबों और लाचारों की मदद कर रहे हैं। मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर आगाही पैदा की जाए। इसके लिए हुकूमती सतह पर और सहाफ़ती सतह पर कोशिशें ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोगों को आगाही मिले और रियासत मदीना का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।